सर ज्ञान ज्यादा जरूरी है कि पैसा? ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा जल्दी कोई देता नहीं है, ज्ञान साले सब बांटते हैं। क्या बात है, सुबह से कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं बात ही नहीं कर सकती। ओहो, यानी मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हारे गले के लिए कुछ ले आऊं? हाँ ना, मेरे गले के लिए नेकलेस ले आए प्यारे सा, गोल्डन कलर का। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपको मेरे इतने एहसास है। अच्छा यार, लाता हूँ, दवाई नहीं रहा। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? तो सवाल है, क्या आपके घर वालों को पता है कि आप पागल हो? हाँ या ना? हाँ या ना? है? और मेरा नाम है? क्या है मेरा नाम? ओह, ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी बोला। अब मणिलाल। हाँ, स्मार्ट है। तो मुझे रात नींद में गालियाँ भी दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी? हम अपने पूरे परिवार के साथ भागवत कथा सुन रहे थे। कथा के अंत में पंडित जी बोले कि जिनको जिनको स्वर्ग जाना है सभी हाथ उठा लो। मेरी सास, ननद, ससुर, जेठानी, देवर सभी ने हाथ उठाया, पर मैंने नहीं उठाया। तो पंडित जी ने कहा, बेटी तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? क्या तुझे स्वर्ग नहीं जाना है? तो मैंने भी कह दिया कि नहीं, जब ये सब जा रही हैं तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। आदमी का दिन खराब हो ना दीदी, हाँ, तो खुशी नाम की लड़की भी गम दे सकती है। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू कर दो, क्योंकि चावल खाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान के घर कभी चोरी नहीं होती। अब मैं जरा आपको इन फायदों की वजाहत कर देता हूँ। नंबर 1, चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। होली आ रही है, अब इतने पुराने कपड़ा भी मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने की बजाय अरे हाथ में रोटी दे जा। तलाक के बाद जज ने ऑर्डर दिया कि पति की आधी तनख्वाह पत्नी को जाएगी। पति जोर जोर से हंसने लगा। जज ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? पति ने कहा, पहले पूरी तनख्वाह रख लेते थे। हम तो जा रहे अनीता जी के साथ फिल्म देखने, सैया जी के भेष में, जीजा जी खेत में। ये कौन सी वाहियात फिल्म देखने जा रही हो तुम? पूछना ही रहे हैं आपसे, बता रहे हैं आपको कि फिल्म देखने जा रहे हैं। सुनो पगली, हमारे लिए तो शिकंजी बना दोगी? आप खुद ही बना लीजिए और पी लीजिए, हमारा फिल्म छूट जाएगा। भाई भाई सुनो अंगूरी, आज हम तुम्हें सिर्फ इजाजत दे रहे हैं, आइंदा ऐसी वाहियात फिल्म देखने नहीं जाओगी तुम। गरीब समझ रहे हो क्या मुझे? अच्छा, सही समझ रहे हो। तेजस्वी लोग हैं। चला मामी, मग येतो मी. अब थांबा ना, चहा पाणी करून जा. मी तरी कुठं चाललोय, तुम्हाला आठवण करून द्यायला लागलोय मी. माय काय हलकट जावाई गई. जिंदगी आपको दुख देगी, लेकिन आप साफ साफ मना कर देना, मुझे नहीं चाहिए। और बता, खाना खा लिया कि टुकु टुकु मोबाइल ही देख रहे हो? जो लोग कहते हैं कि हमारी ऊपर तक पहुंच है, तो उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दें। आज बैंक वालों ने मुझे फोन किया था, कह रहे थे, सर आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है इसके लिए खाता खोलने की क्या जरूरत थी सर? सर आपके घर में कोई छोटा मोटा डिब्बा नहीं था सर, उसमें रख देते। ऐसे बेइज्जत कर रहे बैंक वाले आजकल मुझे। चलो आज कार में लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, लेकिन कार मैं चलाऊंगी। वाह, कार तुम चलाओगी? तो चलो आज जाएंगे कार में, कल आएंगे अखबार में। जब किस्मत पैसे बांट रही थी ना, तो मुकेश अंबानी ना मेरा कटोरा लेके भाग गया था। मेरा कटोरा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते। बेटा ये बताओ
बीरबल कौन था? पता नहीं सर। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो तो पता चलेगा। सर प्रमोद और विक्की कौन है? मुझे क्या पता। अरे बेटी पे ध्यान दो तो पता चलेगा। तुमने तो कहा था रात को खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन तुमने तो एक ही सब्जी बनाई है। ऑप्शन तो 2 ही हैं, खाओ या मत खाओ। खाने में क्या बनाया? बैगन की सब्जी। फिर से बैंगन की सब्जी? तुम्हें पता नहीं, ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। तो ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। हिंदुस्तानी औरतों को कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन ये याद जरूर रहता है कि उनकी एक प्लेट या कटोरी फलाने के घर गई हुई है और उसने अभी तक लौटाई नहीं है। जितना लोग रंगों से डरते हैं, काश इतना रंग बदलने से भी डरते तो अब तक हमारा पृथ्वी लोक जन्नत बन गया होता। बेटा शादी का मारे इतनी जल्दी हाँ क्यों कर दी था ना? क्योंकि मम्मी मुझे भी पापा की तरह खतरों से खेलना है। हर औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा होता है रसोड़ा। जलवा तो हम भी दिखा सकते हैं, पर हलवा बनाने से फुर्सत मिले तब ना। सुबह से शाम तक किचन में खड़े खड़े हमारी हालत प्रेशर कुकर जैसी हो जाती है, इसलिए हम हमेशा फटने के लिए तैयार रहती हैं। और हर रात खुद को यही समझा के सो जाती हैं, जब भाग में हो रोड़े तो कैसे मिलेंगे पकोड़े। हेलो मम्मी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बहुत बढ़िया है, साइड में ही है मेरे। अच्छा, दो जरा उनको। हाँ मम्मी, दे दिया। सुनो, बर्तन धो दिए मैंने। सुनो, कपड़े भी साफ कर दिए। सुनो, भिंडियां रह गई हैं। हाँ। पहले मेरा दोस्त जीन्स नहीं धो पाता था, मैंने उसे बोला शादी कर ले, अब वो साड़ी भी धो लेता है। हम दिल के बहुत अच्छा लड़का है, तो हम का करी? ब्याह कर ले। कौन ची? हम तेरा खातिर ताजमहल बनवा दे। हाँ हाँ, पहले अपन घर प्लास्टर करवा ले। सुनो जी। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता ना गहरा होना चाहिए। तो भाभी पत्नी तुम्हारी तरह लड़ाकू हो तो पति बहरा होना चाहिए। आज ना मैं अपने पति पर नए नंबर से कॉल करके देखती हूँ मेरे पति किसी और लड़की से बात करा कि नहीं। नया नंबर। हेलो हेलो, कैसे हो आप? आपकी आवाज बहुत प्यारी है। अच्छा जी, आपकी भी बहुत प्यारी है। थैंक यू जी, थैंक यू। आपकी शादी होगी? शादी हाँ होगी है, पर मेरी बीवी को मरे ना 4 साल हो गए जी। कोई नहीं, तू घर आ, मैं तो मरी ना मरी लेकिन तू जरूर मरेगा आज मेरे हाथ में। आ जा। आजकल के बच्चों को गर्मी लगती है तो माँ बाप शिमला मनाली घुमाने ले जाते हैं, और एक हम लोग थे जिसे गर्मी लगती थी तो माँ बाप टकला करा देते थे। एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था, तभी मरने से पहले कॉकरोच आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हु करके। महाशिवरात्रि आ रही है तो आप सब पति मिलकर महादेव से सिर्फ एक ही शिकायत करेंगे। आप अभी तक सिंगल हो? हाँ मैम, प्योर सिंगल है। अरे आप दिखने में इतने हैंडसम हैं, इतना क्यूट है, फिर भी आप लड़की नहीं पटा सके। ज्यादा हैंडसम है तो आप ही पट जाइए। मैं थोड़ा सा गाना वाना गाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। क्या करने का? यही गाना वाना गाने का। तो कहाँ बिजी हो गई आप? बच्चों में। अरे बच्चों के पहले गा लेती गाना। तो हस्बैंड साथ नहीं दे रहे तो थोड़ा सा गाना आपको सुनाना चाहती हूँ। सुना। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसमें बजाते हैं बैंड बैंड की नहीं पति देव। बहुत गुस्सा करते हैं, और जब भी मैं गाती हूँ गुरुजी ना तो कहते हैं सब लिपसिंग कर रही हैं, खुद नहीं गाती हैं। अरे आप बहुत अच्छा गाती हैं, बढ़िया। अब मेरे साथ गा दीजिए थोड़ा से। कौन सा वाला? यही वाला गा दीजिए। यही वाला। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तू बहता पानी। वाह सुंदर, वाह।
चल बहू खाना बना दे, रसोई में जाए के। मम्मी जी मुझे तो नहीं आता बनाना। शादी से पहले तो नहीं बताया बेटा तेने। मम्मी जी सरप्राइज। अच्छा तुम्हारे पास भेजा है? क्या भेजा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास भेजा है? वही तो पूछ रही हूँ, क्या भेजा है, किससे भेजा है, क्यों भेजा है? रहने दे, तेरे पास है ही नहीं। अपने पति को खुश रखने के 3 तरीके। क्या? पहला, अपने पति की सुने। दूसरा, अपने पति को उसके दोस्तों के साथ जाने दे। तीसरा, मैं बताता हूँ कितने बार बोला जब मैं बोलती हूँ तो बीच में मत बोला करो। अरे यही होगा यही। तीसरा, अपने पति को बोलने का पूरा मौका दे। जी गुरुजी हमारे पति देव से आप बात कर लीजिए, बहुत दारू पीते हैं। बात कराओ। दारू पीते हैं, मानते नहीं, बहुत समझाते हैं, आपके कथा सुनते हैं, लेकिन कहते हैं हमें कोई सुधार नहीं पाएगा, हम दारू पिएंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुधार नहीं पाएगा आपको, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुधारा उसी को जा सकता है जो सुधरना चाहे। जो सुधरना ही ना चाहे, रावण को ब्रह्मा ना सुधार पाए, गुरु हनुमान जी ना सुधार पाए, तो भला हम आपको क्या सुधार पाएंगे? गुरुजी जब से आपका कथा सुन रहा हूँ तब से कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ। 2 दिन 3 दिन छूटता है, फिर संगत के साथ मिल जाता हूँ, फिर पी लेता हूँ। गुरुजी संगत बहुत बुरी है, बहुत सब लोग दारू पीते हैं। आप बोलने ना दोगी उनको? संगत हमारी वही काम ही है गुरुजी। तो संगति ऐसी छोड़ो ना। अब कुकर बनाने वालों के सामने एक नई समस्या आ गई है। महिलाओं की डिमांड है कुकर ऐसा होना चाहिए जो सीटी के साथ साथ नंबर भी बोले, 1 2 3, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते वक्त उनका ध्यान नहीं रहता। मम्मी आज रोटी खाने का मन कर रहा है, रोटी बना दीजिए। आज खुद बना के खा लो। ठीक है। अगर आप पहली बार रोटी बनाने जा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको सूखा आटा लगाना है। सूखे आटे को मुंह में नहीं, गीले आटे में लगाना था। तुम्हारे बस का कुछ नहीं, जाके मम्मी से बनवा लो। अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा। ओ, तुम कितने अच्छे हो। न्यूज़पेपर में क्या लिखवाओगे? जिसे मिले उसकी। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। आजकल का मौसम भी गजब है। पंखा स्लो करो तो चुर्र चुर्र, तेज करो तो नाक सुर्र सुर्र, बंद करो तो मच्छर भुर्र भुर्र, और इनके चक्कर में नींद फुर्र। मेरे पति मेरे से अलग होना चाहते हैं क्योंकि इनको कोई और मिल गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ 10-15 हज़ार अकाउंट में डलवाने के बाद ही बताऊं कि वो दूसरी आईडी मेरी है। कोई समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिससे उम्मीद हो अगर वो ना समझे तो बहुत तकलीफ होती है। कौन है रे? हम लोग सीआईडी वाले हैं, दरवाजा खोलो। काहे खोले? तुमसे कुछ बात करना है। तुम लोग कितना है? हम लोग 3 आदमी हैं। तो साला आपस से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। एक शादीशुदा आदमी भगवान से पूछता है, हे प्रभु, तूने बचपन दिया, उसे छीन लिया, ऐश आराम दिया, उसे भी छीन लिया, पैसा दिया, वो भी चला गया, और अब ये बीवी दी, उसे देकर ही भूल गए। पढ़ ले, फेल हो जाएगी, पढ़ ले। 15 मिनट रील देखूंगी फिर पढ़ूंगी। अरे पढ़ ले। साइकिल चलाने की मौका नहीं मिला, स्कूटी चलानी आती नहीं, गाड़ी पतिदेव छूने नहीं देते, अब बस पति पे हुक्म चलाकर ही काम चला रही हैं। पढ़ाई नहीं करोगे? हाँ? पढ़ाई नहीं करोगे? हम तेरे मतलब पढ़ाई नहीं करोगे मतलब ये बताइए। ब्राजील में एक ऐसा गांव भी है जहां पर लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। काफी सारी लड़कियां जो कि कुंवारे लड़के ढूंढ रही है, लेकिन लड़के मिल ही नहीं रहे। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर, सोते सोते ही बिस्तर पे पेशाब कर देता है ये व्यक्ति, मोबाइल कैमरे में कैद, वीडियो तेजी से वायरल।
गुरुजी मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। जरा सा गाना पे सबको बात करनी है। ओके जल्दी। गुरु में संसार समाया, सॉरी भूल गई। सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन के काम सिखाने की। भाषा का फर्क देखिए। अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो तो 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय भी पकौड़ों के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो एक दिन एप्पल से भी बड़ी कंपनी खोलूंगा। ओ भाई, इस कंपनी का नाम क्या रखेगा? तरबूज। खरबूजा रख ले, से बढ़िया। हाँ तरबूज ठीक रहेगा। ए भैया पानी ला दो, पानी। अरे बिस्लरी मंगा लो यार। बाप दादा जिंदगी भर कुआं का पानी पीन और तू पीवा बिस्लरी का पानी। गजब बेइज्जती है। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको पता हो तो मुझे बताना। क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा। आपको फेवरेट डोसा ही? हाँ, और कौन फेवरेट दोस्त है? और एक फेवरेट जैसे वो है, हमको वीडियो बना रहा है। कहूँ चल जाएंगे तो मन ही नहीं ना लगता है दोस्त के बिना। मन नहीं लगता है? नहीं, ऐसे मन उदास होके बैठा दोस्त के जरूरत है तो बहुत खेलते हैं हम। हाँ। अगर कोई औरत आपकी बात 5 मिनट में मान जाती है तो वो आपकी माँ है। अगर 15 मिनट में मानती है तो वो बहन है। अगर 30 मिनट में मानती है तो वो आपकी बेटी है। लेकिन अगर वह आपके बार बार बोलने पर भी कुछ न समझे तो वो बहरी है। हर बात में बीवी को बीच में लाना और रेलवे स्टेशन की आवाज बड़ी खूबसूरत निकालते हो। आपकी फलानी गाड़ी जो है वो कौन से प्लेटफार्म के ऊपर आ रही है, पटरियों की जगह प्लेटफार्म के ऊपर पहुंचा देते हो। जी जी, पहुंचाना है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 240588 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। धन्यवाद। बाहर मैंने सामान की लिस्ट रखी है, जाओ बाजार जाकर सामान ले आओ। अरे तुम एक्टिवा चलानी सीख लो ना, तो खुद जाके ले आया करो सामान। क्या जरूरत है मुझे एक्टिवा सीखने की, जब मेरा काम जुबान चलाकर ही हो जाता है। भाग अर्जुन, अर्जुन तू भाग, भाग अर्जुन। क्या हुआ? धरती फट रही है, भाग जा। अरे सुनो, उठ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ। हाँ तो रोटी बना लो ना, मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ। देख भाई, कुछ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा इजी है, तू ध्यान से देख। देख, इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है। एक बार और देख, ऐसे और ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो, तेरा हाथ ऐसे ऐसा होना चाहिए, उसके बाद सीधा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस वीडियो को जल्दी जल्दी से सेव कर लो, क्योंकि 12th के एग्जाम के बाद तुमको इसकी जरूरत पड़ सकती है, जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो, समझे। कितने की पी जाते हो रोज? एक बोतल, एक सीसी। तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो, सीधा बोलो पौआ पीते हैं। तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोक में जाते हो? सो जाते हैं। सो जाते हो। शराब नहीं पियोगे तो नींद नहीं आएगी क्या? काहे नहीं नींद आएगी बाबा। अरे तो काहे पीते हो शराब? अपनी पत्नी को पक्का वादा करो, उनकी तरफ देख के नहीं पियेंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पियेंगे, खाएंगे। मैंने सीधे जवाब देकर भी देखा है, लेकिन जो मजा उल्टे जवाब देने में है उसकी बात ही अलग है। आपके लिए एक सवाल था। आप पूछो ना। आपकी एज कितनी है? 20 साल। दिन का कितना कमाते हो? 5000। अरे वाह। और महीने का? 6 लाख रुपए। अरे बाप रे, ऐसे काम क्या करते हो? झूठ बोलता हूँ। अरे छोरा, इस अगर काम फैल रहा हो तो दिखना रहा। देख रहा हूँ मम्मी, पर मैं कहा करूँ? शांत तक ही दिखना जाना चाहिए। मम्मी वो भगवान भी क्या करवावे है ना। मैंने सोची नहीं, या उम्र में तुम्हारी आंख फोड़नी पड़ेंगी।
घर में शांति के मंत्र। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, काम भी कितना करती हो, कितनी पतली हो गई हो, थक जाती होगी ना, अपना ख्याल रखा करो। तुम्हारे मायके वाले कितने अच्छे हैं और इस झूठ को बोलने से पाप भी नहीं लगता। ये घर में शांति के मंत्र हैं। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योग नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। भागवत देखती हूँ। भागवत देखती हो, ठीक है, पर योग करो। बीमारियों से बचना है तो योग आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है। सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो, खान पान ठीक करो, रोने से काम ना होगा। आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद तो है पर गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको राधे राधे बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब मम्मी आज तो बुआ आ रही है, क्या बना के खिलाओगे आज खाने में? आज बेटा मैं उन्हें पनीर खवाऊंगी। वाह मम्मी, बड़ो प्यार आ रहा हो बुआन पे। तुम्हें पता है लड़कियां कभी लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती हैं। जी नहीं, ऐसा कोई काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। अच्छा, अपनी गलती मान सकती हो? अबे तेरी गलती थी। अबे तेरी गलती थी। अबे चुप कुत्ते कमीने। तू चुप रह चुड़ैल। देख मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगी। तो लड़ाई में रोमांटिक ना हो जाया कर यार। चल ठीक है, चल ले यार। ये देखो, आज मुझे देखी बाजार में बहुत ही ताज़ी गाजर और मूली, और अगर मैं इनको अपने साथ नहीं लाती ना तो बहुत ही बड़ा जुल्म हो जाता। और लाते ही मैंने इन्हें खुफिया गैजेट के अंदर डाल दिया और ना इससे काफी लंबे लंबे से नूडल्स निकाल लिए। 2 अलग अलग टाइप के नूडल्स बनकर तैयार थे। फिर पानी मैंने गर्म किया और उसमें डाला भरकर नमक और ये सारे ताज़े नूडल्स डालकर बस 1 मिनट के लिए रखा और फिर इसे हल्का फुल्का सुखाने रख दिया। मतलब इसका सारा पानी निकल जाना चाहिए। अब उसके बाद हम तैयार करते हैं मसाला। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट पीली सरसों, लाल मिर्च जो है सूखी वाली वो भर भर कर ली है, साथ में मेथी दाना भी लिया है। फिर हम यहाँ पे सरसों का तेल गरम कर लेंगे, लेकिन हम ये गरम तेल में नहीं डालेंगे, ठंडा कर लेंगे। उसके बाद सब कुछ डालने के बाद लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च भी डालेंगे। जो मसाला बनाया था उसको पीस कर डालेंगे, विनेगर डाल देंगे, फिर काला नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब डालने के बाद हम इसे एक बर्नी में भर लेंगे। ये नूडल्स जो है अचार वाले नूडल्स बनकर तैयार है। तो खाओ पियो मजे करो। बाजारे जाता है? हाँ मूंगफली ले आया हमरे ताई। ठीक है। और सुना, हाँ पदनावा नमक जरूर डराई ली है। पदनावा नमक? अरे पदनावा जो मूंगफलियों सथवा दे थे पुड़ियों में खाए खट्टा खट्टा लागत है। पदनावा नमक का अब हमारे नैहरों में तो यह बोला जाता है पदनावा नमक। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर सॉरी बोले तो इंसान खत्म। आप सबको उनका सम्मान करना चाहिए। कहा है कि वो टीचर हैं। बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी आपने। वाह भाभी जी, इट्स नॉट अ टीचर, इट्स टीचर। ऐसे ही पकड़े हैं। आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ससुराल में वो बीवी के नाम से ही जाना जाता है। ये हमारी गुड्डी का पति। मम्मी, आपने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की होगी ना? हाँ। तो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? तो किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि जिंदगी में 2 लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, एक वो जिसने तकलीफ दी और दूसरे वो जिसने तकलीफ में साथ दिया। इसीलिए 26 जनवरी कई तारीख का पड़त यह है? 26 जनवरी 26 तारीख का पड़े। तब के 26 तारीख का पड़े रहे, अब के 26 तारीख का पड़े। खसक दहिया से ना ये मोबाइल बहाक मारा मुंह ना पचक दिए तो है। कुछ पूछे लागा तो ढंग के बताओ ना कई तारीख का पड़े। एक राजस्थानी लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उनको बात करने के लिए अकेले बैठा दिया गया। लड़की डरते डरते बोली, भैया आप कितने भाई बहन हो? लड़का बोला, अभी तक तो 3 थे। जिंदगी में थोड़ा बेवकूफ होना भी जरूरी है। ज्यादा समझदार होने पर घर वाले बहुत काम करवाते हैं।
मैं किसी और की भाभी को क्यों देखूं? मेरी भाभी किसी से कम है क्या? आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही। हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग वांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो। पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा अपने। अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना। अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार से, अच्छा प्रेम से। भाई पढ़ ले, तुझे पता है ना अगर तू फेल हो गया तो पापा तेरा सब्जी का ठेला लगवा देंगे। अच्छा हाँ पता है। तैयारी हो गई? हाँ हो गई। सुना फिर। ये आलू है, भिंडी है, प्याज है, गोभी है, लहसुन है, टमाटर है। डेली सुबह को उठ के इस आस में वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आज वायरल हो गई तो अपना कल परसों से लोग पहचानना शुरू कर देंगे, लेकिन नहीं, रात होते होते मुंह की सिखा के बैठ जाऊं। आर आई एस एच डी ई डी ए आर आग लगाने वाले रिश्तेदार। हाँ। तो दोस्तों, बच्चे दो ही अच्छे। थैंक यू। सही में? तुम कितने नंबर के हो? मेरे से बड़े 4 भाई और है भाई। यहाँ खड़े होकर ज्ञान दे रहा भाइयों, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये खुद 5वें नंबर का और यहाँ ज्ञान दे रहा, बच्चे दो ही अच्छे। इतिहास गवाह है, जब एक महिला घर का काम करते करते थक जाती है तो पति या बच्चे में से किसी एक के शामत जरूर आती है।